किला दरावड़ में हम मौजूद हैं और किला दरावड़ जो है वो रियासत बहावलपुर की तारीख़ में एक ख़ास अहमियत रखता है। कहा जाता है कि इसका इंतज़ाम जो है वो एक हिंदू राजा के पास था और जब ये नवाब ऑफ बहावलपुर के पास आया तो जो इसका ख़जानची है उसके बारे में कहा जाता है कि उसको पता था कि हिंदू राजा ने यहाँ पर बहुत सारी दौलत जो है वो जमा की थी और जब इस किले पे कब्ज़ा हो गया तो उस ख़जानची को पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उससे पूछा गया कि ख़जाना कहाँ है। तो उसने नवाब ऑफ जो बहावलपुर थे उनको कहा था कि मैं सिर्फ़ आपको बताऊंगा कि ख़जाना कहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधूंगा और पट्टी बांधने के बाद आपको ख़जाने तक ले जाऊंगा। उसके बाद उसने नवाब की आंखों पर पट्टी बांधी और हैरत की बात यह है कि नवाब अकेले उस ख़जानची के साथ आंखों पर पट्टी बांधने के बाद वो उसके साथ अकेले चल पड़े। बहुत सारे दरवाज़ों में से गुज़रने के बाद पता चला कि वो ख़जाना जब आखिरी दरवाज़ा खोला गया और उसके बाद जब नवाब की आंखों से पट्टी उतारी गई तो देखा गया कि सामने बहुत सारे हीरे और जवाहरात पड़े हुए हैं। नवाब ने कहा कि अगर मैं तुम्हें इसमें मैं सारा जो सोना और हीरे जवाहरात है ये लेना चाहता हूँ, क्योंकि नवाब की हैरत की इंतहा नहीं रही इतना सोना और जवाहरात देख के। बहरहाल ख़जानची ने कहा ये मैं एक साथ आपको नहीं दे सकता, ये आहिस्ता आहिस्ता जब जितना आप कहेंगे मैं आपको दे दूँगा। अगर आप मुझे मार देंगे तो आप इस जगह से बाहर कभी नहीं जा सकते, लिहाजा बाहर जाने के लिए आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि नवाब ने कहा कि मार तो इसको मैं बाहर भी सकता हूँ, लिहाजा यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे इसका साथ ज़रूरी है। लिहाजा वो उसके साथ चलते हुए बाहर तक आए और बाहर आने के बाद उन्होंने अपने जो अपने फ़ौज के लोग थे उनसे कहा कि इसको मार दो। चूँकि ख़जानची को इस बात का इल्म था कि मुझे मार दिया जाएगा, इसलिए एकदम से उसने वो चाबी जो है वो हवा में कहीं दूर फेंक दी और कहा जाता है कि वह तब से लेके अब तक वो चाबी किसी को भी नहीं मिली। नवाब ने बहुत कहा कि हर जगह पर ढूंढा जाए लेकिन वो ख़जाना दोबारा कभी भी नहीं मिला। इवन अब तक भी उस ख़जाने का कोई पता नहीं चल सका। बहरहाल ये किला दरावड़ के हवाले से एक रवायत मशहूर है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो हम नहीं जानते, मगर यहाँ से एक किताब हमने ख़रीदी और उसमें ये पढ़ी तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। बाकी मैं आपको ये बताता चलूँ कि किले को हमेशा ऐसी जगह पर तामीर किया जाता है जहाँ पर जो इसका व्यू है वो विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, दूर दूर तक आप देख सके, ताकि दूर से आने वाली जो फ़ौजें हैं उनका बर वक्त पता चला जा सके और आप वक्त पे अपनी तैयारी करके उसके लिए तैयार रहें। लिहाजा आपको बाद में फुटेज में हम दिखा देंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है वो बहुत दूर दूर तक जो है वो आप बआसानी देख सकते हैं।